पाकिस्तान जल्द खित्ते में तरक्की के सफर में चीन के हमकदम होगा। MOUs को तेजी से मुआहदों में बदलना जरूरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक चीन दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होने की खुशी में चीन के शहर होंगजू में पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाक चीन दोस्ती समंदर से गहरी, हिमालय से बुलंद और अब आसमानों को छू रही है। खूबसूरत शहर होंगजू सदर शी जिनपिंग के विजन का नतीजा है। सदर शी जिनपिंग ने चीन को आलमी और मुआशी अस्करी ताकत बनाया। मजीद कहा, पाकिस्तान में मादनियात के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। सरमायाकारों को दावत देता हूँ, आएँ और सरमायाकारी करें। पाकिस्तान को कर्जे नहीं, महारत और सरमायाकारी चाहिए। चमन फाटक धमाके में शहादतों की तादाद 14 हो गई। मुआविन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद का कहना है कि शहदा में FC के 3 जवान भी शामिल हैं। धमाके में मुतादिद अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दहशतगर्दों ने निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। हमला अमन दुश्मन अनासर की बुज़दिलाना कार्रवाई है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। शवाहिद इकट्ठे करने और तहकीकात का अमल जारी। शाहिद रिंद ने मजीद कहा कि अवामी मकामात को निशाना बनाना दहशतगर्दों की बौखलाहट का सबूत है। शहदा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चमन फाटक के करीब धमाके की मजम्मत। कहते हैं, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी अवाम के आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकती। हम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म हैं। दुख की घड़ी में पूरी कौम बलूचिस्तान के अवाम के साथ खड़ी है। मासूम जानों का ज़िया और मुतादिद अफराद का ज़ख्मी होना अफसोसनाक है। जर्मन कौंसल खाना कराची का मुसाफिर ट्रेन में धमाके पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। हमले की शदीद मजम्मत। बयान में कहा कि वाक़े की इत्तला सुनकर शदीद सदमा पहुँचा। ईरान मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल होने के करीब, डील का ऐलान जल्द मुतवक्के है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से गुफ्तगू मुस्बत रही। मुआहदों के बाद आबना हुर्मुज़ भी खोल दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बातचीत अच्छी रही। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद, अमीर कतर शेख तमीम, कतरी वज़ीर आज़म, तुर्क सदर और मिस्री सदर शाह उर्दुन से भी गुफ्तगू की। मुआहदा हुआ तो भी आबना हुर्मुज़ ईरानी इंतजामिया के कंट्रोल में रहेगी। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का वाज़ेह पैगाम। तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि आबना हुर्मुज़ से ट्रांजिट, औकात, मैरीटाइम लाइसेंसों का इजरा ईरानी हुक्काम ही करेंगे। ईरानी वज़ारत दिफा के तर्जुमान ब्रिगेडियर रज़ा कहते हैं, ट्रंप ईरानी पेशकश और तजवीज़ कबूल कर लें। उनका गुरूर अमरीका को दलदल में धकेल देगा। अमरीका को ईरानी मौक़िफ़ ना मानने के नताइज भुगतना होंगे। ईरानी सदर सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनाई की इजाज़त के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया। फारस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी सदर ने मीडिया नुमाइंदगान के साथ मुलाकात में कहा कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के फ्रेमवर्क से बाहर कोई मुआहदा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम लीडर की राब्ताकारी और इजाज़त के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द पाकिस्तान की मेज़बानी में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर उम्मीद। अमरीकी सदर की अमन कोशिशों की तारीफ़ की। ट्रंप के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल इंतहाई मुफीद और तामीरी रही। खित्ते की सूरत हाल और अमन कोशिशों पर गुफ्तगू हुई। कॉन्फ्रेंस कॉल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने की। फील्ड मार्शल की मेहनत और कोशिशों को सराहता हूँ। पाकिस्तान संजीदगी के साथ अपनी अमन कोशिशें जारी रखेगा। ईरानियों ने रूमियों का गुरूर खाक में मिला दिया था। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का रूम फारस तारीख़ी मुआहदे पर मानी खेस ट्वीट। लिखा, रूमियों की नज़र में रूम ही दुनिया का वाहिद मरकज़ था। मार्कस जूलियस फिलिप्स को फारस में फतह नहीं मिली थी। रूमी शहनशाह को ईरानी ताकत के सामने समझौता करना पड़ा था।
पाकिस्तान पायदार अमन बहामी एहतराम के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अमन अमल के लिए तमाम फरीक़ैन का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं सदर ट्रंप ने पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते खित्ते में इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ्त है। सदर ट्रंप की क़यादत और मकालमे और सिफारतकारी के अज़्म को सराहते हैं। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, कतर और दीगर के ताउन ने हतमी नतीजे में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की मुखलिसाना काविशें खित्ते में पायदार अमन की राह हमवार कर सकती हैं। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम का बयान। कहते हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान से पाकिस्तान वापसी पर उन्हें फ़ोन किया और ईरान के साथ मुज़ाकरात की कामयाबियों पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सालिसी की कोशिशें काबिल कदर हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुलूस के साथ सिफारती किरदार अदा किया। मज़ीद कहा, ईरानी मुसल्लह अफ़वाज की साबित कदमी और जुर्रतमंदाना मज़ाहमत ने मुज़ाकराती अमल को तक़वियत दी। अमरीकी सदर की सरकारी रिहाइशगाह के बाहर गोलियां चल गईं। फायरिंग का वाक़या व्हाइट हाउस की चेक पोस्ट पर पेश आया। सीक्रेट सर्विस की जवाबी फायरिंग में हमलावर हलाक, एक राहगीर भी मारा गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाक़या मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे के करीब पेश आया। व्हाइट हाउस में मौजूद सदर ट्रंप महफूज। अफगानिस्तान में मुसल्लह गिरोहों की मौजूदगी फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर ज़ेर बहस। अफगानिस्तान के लिए बरतानिया के ख़ुसूसी नुमाइंदे का कहना है कि अफगान सरजमीन को किसी भी बैरूनी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकना ज़रूरी है। खित्ते में पायदार अमन के लिए तमाम फरीक़ैन को किरदार अदा करना होगा। बरतानवी नशरियाती इदारे से इंटरव्यू में इजहार ख्याल। कराची में नुमाइश से सफूरा तक रेड लाइन मंसूबे के तामीराती कामों का जायजा। वज़ीर आला सिंध का मुसलसल 5वें इतवार को भी दौरा। कामों को तेज़ करने का हुक्म। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन और मेयर मुर्तज़ा वहाब भी हमरा थे। मुराद अली शाह का कहना था कि हर इतवार को ज़ाती तौर पर मंसूबे की निगरानी कर रहा हूँ। वज़ीर आला ने शाहरा भुट्टो का मुआयना भी किया। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों का एक्शन। पुराना गोलीमार में पुलिस और हसास इदारे के साथ मुकाबले में इंतहाई मतलूब गैंग वॉर कमांडर महाराज हलाक। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द मनशियात फरोशी के नेटवर्क में भी मुलविस था। दरख्शा पुलिस ने ऑनलाइन मनशियात फरोख्त करने वाले नेटवर्क के 4 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। 3 हट्टी और लियाकताबाद में रेंजर्स की कार्रवाई। मनशियात फरोशी और चोरी में मुलविस 3 मुल्जिमान पकड़े गए। मनशियात, खंजर और दर्जनों मोबाइल फोन बरामद। इसराइली फौज ने दौरान कैद गैर इंसानी सलूक किया। घुटनों के बल बिठाकर मारा जाता था। फर्श पर पानी डाल दिया जाता था ताकि कोई सो ना सके। जिन लोगों के पासपोर्ट अमेरिका या यूरोप के नहीं थे उन पर ख़ास तौर पर ज़्यादा तशद्दुद होता था। समूद फ्लोटिला में शामिल साद ईदी का वतन पहुँचने पर बयान। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी इस्तकबाल करने एयरपोर्ट पहुँचे थे। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। फ़िज़ाई हमले में अपार्टमेंट मुकम्मल तौर पर तबाह। सिहोनी फोर्सेस की जानिब से अस्पताल की इमारत को भी निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज़ भी गजा में चेक पोस्ट पर हमले में 5 पुलिस अहलकार और 1 बच्चा शहीद हुआ। मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी भी हुए थे। इसराइल का जनूबी लबनान में भी अस्पताल के करीब फ़िज़ाई हमला। 15 अफराद लुक़मा अजल बने और तिब्बी अमले के 25 अरकान ज़ख्मी हुए। रूस का एक बार फिर यूक्रेन पर खौफनाक हाइपरसोनिक हमला। कीव धमाकों से लरज़ उठा। दारुल हुकूमत कीव और अहम शहर ओडेसा को निशाना बनाया गया। हमलों में हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल। रूसी हमलों के दौरान कीव के कई इलाकों में फ़िज़ाई हमले के सायरन बजते रहे। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया।
लद्दाख में भारतीय फौज का चीता हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, मेजर जनरल समेत 3 अफसर जख्मी। वाक़े के बाद भारतीय फौजी और सिविल एविएशन निज़ाम एक बार फिर सवालात की जद में आ गया। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता बरसों में भारतीय फ़ज़ाइया और हेलीकॉप्टर बेड़े को मुतादिद हादसात और तकनीकी खराबियों का सामना रहा है। आज़मीन हज को मिना मुंतकिल करने का ऑपरेशन आज बाद नमाज मगरिब शुरू होगा। जदीद बसों के जरिए आज़मीन को सीट टू सीट मिना पहुंचाया जाएगा। हर 188 हुज्जाज के ग्रुप में एक निगरान नाज़िम मुकर्रर कर दिया गया। तर्जुमान वज़ारत मजहबी उमूर के मुताबिक मंगल 9 ज़ुल्हिज्जा को हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा होगा। हुज्जाज कराम खुतबा हज के बाद नमाज ज़ोहर और असर की अदा करेंगे और अपने खैमों में जाएंगे। सूरज गुरूब होने तक दुआओं, तस्बीहात और मनाजात में मशगूल रहेंगे। सिंध में ईद उल अज़हा पर 3 दिन की तातील का ऐलान। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 26, 27 और 28 मई को तातील होगी। इतलाक तमाम सरकारी, नीम सरकारी और खुद मुख्तार इदारों पर होगा। जुम्मा 29 मई को सूबे भर में वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। वक्त भागा जा रहा है, कुर्बानी का जानवर लाना है। ईद में सिर्फ 2 रोज बाकी। लोगों का जानवर खरीदने का मिशन जारी। खरीदारों की जेब में है हल्की, जबकि व्यापारियों की डिमांड हाई फाई। मवेशी मंडियों में भाव ताव उरूज पर। लोगों को मनपसंद जानवरों की तलाश, लेकिन रेट कम करने को तैयार नहीं। व्यापारी आरजी मंडियों में भी लोगों का रश है। बच्चे मेहमानों की खातिर मदारत में मसरूफ। मेरे वतन की बुलंदी का ये निशान है मारखोर। पाकिस्तान की अजमत की एक पहचान है मारखोर। पाकिस्तान के कौमी जानवर मारखोर का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। नायाब और खूबसूरत पहाड़ी बकरे की एक नस्ल है जो कुदरती हुस्न और हयातियाती तनू की अलामत समझी जाती है। मारखोर ज़्यादातर गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, वादी कैलाश, हुंजा और बलूचिस्तान के बुलंद और बाला पहाड़ों में पाया जाता है। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज। कौमी टीम ने तैयारियों का आगाज कर दिया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी आज शाम 6:30 बजे प्रैक्टिस करेंगे। 3 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 30 मई से होगा। पेशावर से स्कर्दू 800 किलोमीटर नॉन स्टॉप दौड़। नौजवान एथलीट ने आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। नौजवान ने कराकरम हाईवे के दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों, दरियाई सिंध के दिलकश मनाजिर और गिलगित बल्तिस्तान की वादियों को अबूर किया। मसूद खान ने पाकिस्तान में रूस, जापान और चीन समेत मुतअद्दिद ममालिक के एथलीट्स के साथ मुकाबला करके बेशुमार तमगे अपने नाम किए।